हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी लाइव क्लासेस सीए और सीएमए फाइनल के लिए क्लास हुआ है। बैच 1 में 7 AM पे कैपिटल बस्टिंग शुरू होती है। अब बैच 2 8:30 PM पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पिछले क्लास में मैंने पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क बताया था और पोर्टफोलियो रिटर्न का मैंने फॉर्मूला बताया था। रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी। और पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दो सिक्योरिटी के लिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीन सिक्योरिटी के लिए अगर ये याद है तो उसके बेस पे पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर विथ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड बी का स्क्वायर विथ बी का स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड ए विथ ए स्टैंडर्ड बी विथ बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। केस फर्स्ट क्या था कि अगर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है तो स्टैंडर्ड ए वेट ए माइनस स्टैंडर्ड बी वेट बी हो जाएगा। परफेक्टली पॉजिटिव है तो स्टैंडर्ड ए वेट ए प्लस स्टैंडर्ड बी वेट बी हो जाएगा। अगर तीन सिक्योरिटीज है ए बी सी, तो तीनों सिक्योरिटी का स्क्वायर वेट के साथ, फिर 2AB जैसा था तो ए बी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, ए सी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए सी, बी सी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी सी होता है। अब देखिए, मैंने एक केस बताया था कि अगर एक आपने कुछ पैसा आपकी कुछ वेल्थ है, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कुछ रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है, तो रिस्क फ्री तो रिस्क नहीं होता है, तो उस केस में पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड मार्केट वेट मार्केट हो जाता है। अब इस पर मैंने ये क्वेश्चन बनाया था कि अगर दो सिक्योरिटीज है, ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर 100% बी में इन्वेस्ट करेगा तो क्या पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न होगा, 50% बी 50% डी में इन्वेस्ट करेगा तो क्या पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न होगा, 75% बी 25% डी में इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, 25% बी 75% इन्वेस्ट करेगा तो क्या, 100% डी में इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा। इसका मैंने ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों को। उसके बाद मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, अगर मान लीजिए 2 साल का पीरियड दिया हो, दो सिक्योरिटीज का पास डाटा दिया हुआ है, तो उस केस में उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग 40% ए 60% बी क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच, दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, को वेरियंस दोनों सिक्योरिटीज का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन क्या होगा, पोर्टफोलियो रिस्क 40% ए 60% बी में इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा है। ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे है। एक क्वेश्चन बनाया था मैंने, अगर कोई इन्वेस्टर है, उसके पास कुछ वेल्थ है, सारे का सारा वेल्थ अपने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका रिटर्न क्या होगा, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न क्या होगा। अगर वो इन्वेस्टर अपना कुछ पार्ट रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करता है और कुछ पार्ट मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसका पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, ये। फिर मैंने क्या बताया था, अगर वो इन्वेस्टर अपना सारा वेल्थ को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ पैसा रिस्क फ्री से बोरो किया, वो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसका पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा। अगर इन्वेस्टर सारा का सारा पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, तो पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा। ये केसेस को मैंने समझाया है। इसकी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। एक ऑब्जर्वेशन क्या लिया गया है कि अगर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा डाइवर्सिफाई करता है, कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है और कुछ पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में उसका पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क मार्केट से कम होगा। फिर दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि अगर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से कम है, तो हम क्या समझेंगे कि वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, कुछ पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, कुछ पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया होगा। फिर अगर तीसरा केस मैंने बताया था कि अगर इन्वेस्टर अपना सारा वेल्थ को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और कुछ रिस्क फ्री से बोरो किया, वो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो उस केस में पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से हायर होगा। दैट इज, अगर किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से हायर है, इसका मतलब उसने पोर्टफोलियो कैसे बनाया, अपना सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा रिस्क फ्री से बोरो किया, वो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, इसीलिए उसका पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से ज़्यादा है। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन बताया था। ओके, प्लीज़ लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा क्लास होता है, इसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी डाउट पूछ सकते हैं।
बहुत अच्छी लाइव क्लास चल रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।